अब ये वेट है और ये क्या है, ये केजीज में है इसका वेट और ये इसकी एज है, ठीक है। अब आपको क्या बताया कि उसका वेट कितना आ रहा है, 7 kg, तो ये तकरीबन इधर आ गया, ठीक है। और एज कितनी आ रही है, 12 महीने, ये रही 12 महीने, ठीक है। अब आपने दोनों को देखना है कहाँ पे कंसाइड कर रहे हैं, तो ये तो अंडर इधर आ रहे हैं ना, तो अंडर न्यूट्रिशन है, कितना आ रहा है, लेस देन 5th सेंटाइल। तो मैम हम वाइवा में मैम को ये कहेंगे कि लेस देन, ये देखें ना, ये लिखा हम 5, 10, 25, 50, 75 ये, ठीक है। तो आपने लेस देन 5th बताना है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो वो 5th ही आपने मैम लेना होगा। इंटरेक्टिव में हम यही बताएंगे ना कि ये इट इज लेस देन 5th परसेंटाइल, सो इट इज मेल न्यूट्रिशन। तो नॉर्मली भी आपको पता है 1 साल पे कितना वेट होना चाहिए, 1 साल पे 10 kg होना चाहिए, ठीक है। तो 7 kg ऑब्वियसली वैसे मेल न्यूट्रिशन है, लेकिन प्लॉट पे भी इस तरह आ गया, ठीक है। सेंटाइल वाला समझ नहीं आया कैसे हम करेंगे, यहाँ पे ये आ गया है तो यहाँ पे ये सारे सेंटाइल किस ग्राफ से नीचे आ रहा है, देखें 2 से भी नीचे है ना, लेकिन हम 5 को स्टैंडर्ड लेते हैं, तो लेस देन 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर फॉर एग्जांपल 7 kg से ये kg आ रहा है, क्योंकि ये तो हाँ, यस मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि मैम ये तो फिर भी 5th LB से है ना। कम ही आ रहा है, हाँ ये पाउंड्स है, फिर भी ये देखें 5th से नीचे आ रहा है। हाँ, 5th से मतलब कि नीचे आ रहा है। इनमें से किसी से भी नीचे आएगा तो 5th हम स्टैंडर्ड लेंगे कि लेस देन हाँ, 5th और ऊपर से मैम 95 लेंगे। ऊपर से 90 नहीं। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताती हूँ ना, ये केजीज है ना, अगर 8 kg उसका वेट है, ठीक है, ठीक है, और वो है 12 मंथ्स 12 मंथ्स का, तो ये कहाँ आ रहा है, इधर। तो अब ये किससे नीचे आ लेस रहा है, देन 50th सेंटाइल, लेस देन 50th 25th तो सेंटाइल। ये गुड न्यूट्रिशन है, हेल्दी है, हेल्दी है ना मैम। हेल्दी नहीं है, मैं नहीं समझ आ रही इनकी समझ नहीं मैम, मैम हमें ये बाकी बताया तो था मैम समझ आ गया कंसाइड कि कैसे 5th से 95 जो ये नॉर्मल होता है, तो इसके दरमियान अगर कोई भी प्लॉटेशन आ रही है तो नॉर्मल कंसीडर होगा। डॉक्टर मीना मैडम ने मुझे हल्का सा याद है, थोड़ा सा इसमें से निकालें आप जरा, इसमें से वो वाला देखिए इसके ग्रेड्स है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सुवेयर है, ठीक है। आप ये इस पे आएगा लिखो, कैसे मैम, बस आप ये बता ये दीजिए। आपके पास चार्ट पड़ा हुआ ठीक होगा, है। ठीक है। आपको सिनेरियो में बताएंगे एक बच्चा है, उसकी इतनी हाइट है, इतना वेट है, ठीक है। तो इसको प्लॉट करें ऑन दी ग्रोथ चार्ट, हमने खुद plot करना है, आपने बस प्लॉट करना है, ठीक है। और प्लॉट करके बताना है कि लेस देन, इसमें देखो माइल्ड, मॉडरेट, सुवेयर अकॉर्डिंग, मींस कि ये नहीं बना होगा, ये हमने खुद प्लॉट करना होगा, ये जो ये ग्राफ सब बना होगा, ये एज सच पेज आएगा, पेज एज सच आएगा आपके पास, ठीक है। सिर्फ आपको ये सिनेरियो में बताया होगा कि इतना हाइट है और इतनी वेट है, ठीक है। इसको आप प्लॉट करें, आपने सिर्फ ये बताना है कि लेस देन कौन से या मोर देन कौन से डेविएशन है, दिखाओ। लेकिन ये कैसे फिर पता चलेगा, मुझे ये सेंटाइल वाला समझ नहीं आ रहा, बाकी समझ आ रहा। अच्छा रुको, अब चलो ये बताओ ज़रा, अब मैं आपको बताती हूँ। 2 साल की बच्ची है, उसका वेट है, 2 साल की बच्ची का है 14। अब मुझे प्लॉट करके बताओ। 2 साल 24 होएगा ना, 2 साल का है 14, ये तो 8 तक में है ना, ये ना इधर भी है, अच्छा ठीक है, प्लॉटिंग हो गया ना kg में, नहीं केजी में होगा। इधर इधर इस साइड है, अच्छा ठीक है 14, ठीक है। अच्छा वो आधा केजी इस साइड पे गया हुआ है। हाँ तो फिर ये 95 पे आ रहा है, 95 तो ये क्या इसको हम Normal- लिखेंगे, Overweight हर है। वेट फॉर एज इज फॉल्स एट 95th सेंटाइल, 95 सेंटाइल, 95th तो ये सेंटाइल ओवरवेट है। ओवरवेट है। ओवरवेट को किस तरह करते हैं, एक अब- साल पे 10 kg तो 2 साल Management- 14 kg हो गया। ज़्यादा हो गया ना। 2 साल का नॉर्मल वेट जो है वो रेडी बताइए। कितना होना चाहिए, 12 किलो होता है, ठीक है ना। 95 से अबव ओबीज है। एक चीज़ होती है ओवरवेट, एक ओबीज। ओबीज तो फिर पैथोलॉजिकल आ जाता है ना, वो तो डिजीज़ में आ जाता है, ठीक है। तो अगर तो 95 से ऊपर जाएगा तो वो फिर ओबीज में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये तो ये ओवरवेट में है, ठीक है। ठीक है। और मैम अगर 5th से 95 के दरमियान आ रहा है तो मैं वो नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही कहूँगा। फिर उसमें हाँ माइल्ड, मॉडरेट, सुवेयर वाला आ जाता है ना इसमें। बता देना, अच्छा ये लेंथ है, अब ठीक है। आपने ये देखना है कि लेंथ इंच में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। अब आधे इन्होंने इस तरफ डिवाइड किए होते हैं, आधे इस तरफ, क्योंकि इतना लंबा तो पेज नहीं अब बना सकते ना, ठीक है। तो पहले आपने से इसमें मुश्किल कुछ नहीं है प्लॉट करना, लेकिन आपने उस वक्त पैनिक किए बगैर देखना है कि किस इंचेस में दिया है, सेंटीमीटर्स में दिया है, और आपने दोनों तरफ से कंपेयर करना है, ठीक है ना। Yes, ma'am. अब फॉर एग्जांपल ये आपकी आ गई ना एज, ठीक है। हम कर लेते हैं 15 मंथ्स में हम कर रहे हैं, 15 मंथ्स है, ठीक है। ठीक है। और बच्चे 85 सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर अगर आप कहते हैं, ठीक है। ठीक है।
85 तो वैसे बहुत ज़्यादा है। जी तो 15 वो months ओवरवेट के- सिनेरियो, ओबीस सिनेरियो हो जाएगा ना। नहीं आप height लेंथ के का लिए। कर रहे हैं ना। बर्थ पे कितनी लेंथ होती ये है? देखें, ये यहाँ आके 50 रुकेगा ना, ये इधर। हाँ। तो ये उससे ऊपर नहीं आ रहा, तो ज़्यादा है ना। तो ओवरवेट नहीं होगा ऊपर। वेट नहीं, हम लेंथ अच्छा, हाइट कर height रहे है, sorry, हैं। वो तो ये टॉल स्ट्रेचर में आ जाएगा Tall फिर। stretcher में। आपके ठीक है, लिए सिनेरियो टॉल स्ट्रेचर के लिए वैसे मोस्टली वेट का आता है लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, तो अब ये कहाँ पर जा फॉल कर रहा है? अबव 98 सेंटाइल। ये तो फिर तो फिर ये हम ये कहेंगे टॉल टॉल में आ स्ट्रेचर। जाएगा। ठीक है, सही है। सही है। बस तो ये चीज इसी तरह बस प्लॉट करके ये बताना और कैटेगराइज और मैम ये भी तो देखना है ना कि अगर वो गर्ल का सिनेरियो तो ये pink वही वाला ना, होगा। पहले आप सिनेरियो पढ़ के गर्ल और बॉय को करके पहले तो अपने पिंक और ब्लू चार्ट अलग कर ज्यादातर लें। ये वेट वाला ही आता है इसमें। ज़्यादातर वेट वाले ही आते वैसे हैं। इसमें और इसी भी है। तरह OFC का भी होता है। OFC वाला भी आ सकता है। मैम इस दफा वो प्रॉपर्ली टाइम और ये क्या है ये तो BMI है, ये नहीं आता है। BMI नहीं आता मैम। तो मैम वेट, हाइट और OFC, ये हेड सर्कमफेरेंस आ गया ना। अच्छा, अब देखें, बच्चा है आपका 6 मंथ्स का, ठीक है, और उसका OFC है 35। प्लॉट करें, लड़का है, लड़का है लड़का है ना। बच्चा है कितने मंथ्स का? लड़के वाला किधर है? नहीं है लड़के वाला इसमें मैम आई थिंक ये सेम होता है। चलें, मैम ये बॉयज लिखा हुआ है इधर, ये देखें हाँ बॉयज। लेकिन ये लड़का पिंक है बना हुआ कितने है। मंथ का लड़का है 6 महीने का लड़का है और 35 सेंटीमीटर उसका OFC आ रहा है। 35 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा ये 6 मंथ का तो नहीं 35 नीचे नहीं आएगा यहाँ ये पे हाँ यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये वाली लाइन होगी ना 36 6 4 months ये यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे आएगा ये। बिलो ये 5th सेंटाइल है। तो मैम हम बोलेंगे शॉर्ट स्ट्रेचर है ये, होता है ये। OFC अच्छा OFC है। माइक्रो किफेलिक है, माइक्रो किफेलिक, किफेलिक बोल। ठीक है। और मैम अगर ये अबव आता तो और अगर ये 5th से above अगर मतलब यहाँ वही पे fall 5th करता तो फिर ये नॉर्मल में ही मैम आता है। स्टैंडर्ड ये है 5th। ये 5th है, ठीक 5 to है। 95 मैम इधर। नॉर्मली अब बताएं कितना OFC होता है 6 महीनों पर? OFC का तो नहीं था 6 months पे बर्थ पे कितना होता है? मैथमेटिकल 35 होता है ना, 35 ठीक है। बर्थ पे 35 होता है, शुरू के 3 महीने में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो कितना हो गया? 41। कितने पे? 3 months पे 3 मंथ्स पे। उसके बाद 3 मंथ्स टू 1 year 6 मंथ तक 1 cm बढ़ेगा, उसके बाद 0.5 बढ़ता है। 44 हो जाएगा और फिर 0.5 मैम इसमें हम ये सिनेरियो कर सकते हैं ना कि 5 से 95 के अगर दरमियान है तो नॉर्मल Normal है। है। इवन 98 भी अगर 2 भी आ रहा है तो हम उसको कैटेगराइज कर देंगे। यहाँ पे भी आएगा तो नॉर्मल होगा 5 से ऊपर अगर आएगा, अच्छा लेस देन 5 है तो वो माइक्रो है। माइक्रो कैफलिक और अगर 5 पे आएगा 5 पे आएगा मतलब 5 वो भी हम नॉर्मल नॉर्मल मतलब ऊपर और नीचे अगर इससे थोड़ा- ऊपर चला जाए तो फिर हाइड्रोसिफिलिस फिर क्या मैक्रो मैक्रोसिफिलिस। हाइड्रोकेफेलस तो वो डिजीज है ना जब आपके वेंट्रिकल्स में Water. फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। छोटा और बड़ा सर माइक्रोकेफेलिक, मैक्रोकेफेलिक, ठीक है। अंडरवेट एंड ओवरवेट, शॉर्ट स्ट्रेचर एंड टॉल स्ट्रेचर, ठीक मैम है। ये वाला भी OFC वाला ही है, ये ये वाला भी OFC है, ये लड़कियों का है, ये लड़कों तो का। मैम इसमें वो 5 to 95 ही रखे ना माइंड में हाँ। हम। सबका मैम 5 to 5 to 95 ही है, ठीक है ना। एक्सरेज देख लिए थे, ड्रग्स देख लिए थे। यस मैम। लॉन्ग और शॉर्ट केस का अगर हम लोग बोले, अभी हमारा फर्स्ट ट्रायल रोटेशन ही फर्स्ट है, वो जो प्रेजेंट करना